एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सेठ अपना खेत गांव के किसानों से जुतवाया करते थे, जिसका हिसाब किताब उनका मुंशी रखता था। अरे मुंशी जी, सारा खेत जुताया हो गया क्या? इस बार बहुत समय लग गया है। हाँ सेठ जी, सारा खेत जुताई हो गया है, केवल जंगल के किनारे वाला खेत छोड़कर। जंगल में बाघ आने की वजह से कोई भी वो खेत जोतने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मुंशी तुम एक काम करो, तुम सुधाकर राव के पास जाओ, वो कुछ न कुछ तरकीब लगा लेगा। उसे दुगना मूल्य देकर लालच दो, कुछ भी करो, लेकिन वो खेत जुताई होनी चाहिए। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अरे कोई घर पे है? सुधाकर राव, बाहर तो आओ। अरे कौन है भाई, इतनी सुबेरे सुबेरे? हाँ, अरे मुंशी जी, आप आज इधर कैसे आना हुआ? अरे सुधाकर राव, जंगल के किनारे वाला खेत जोतना था, क्या तुम जोतोगे? उसके लिए सेठ ने दुगना मूल्य देने के लिए भी कहा है। अरे पैसों के लिए भला कोई अपनी जान थोड़ी देगा मुंशी जी, हम तो नहीं जोत पाएंगे भाई। बहुत बड़ी आस लगाकर आया था, लेकिन आपने तो साफ इनकार कर दिया। अब क्या करूं, कोई उपाय भी नहीं है। जब जान रहेगी तो पैसा रहेगा ना। अरे मुंशी चाचा, आप, क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ शंभू, बात तो थी, लेकिन आपके पिता ने तो साफ इनकार कर दिया। वही जंगल के किनारे वाला खेत जोतना था। बस इतनी सी बात। मैं खेत जुताई कर दूंगा, लेकिन खेत में एक पिंजरा जरूर रखवा दीजिए। नहीं नहीं बेटा, हम ये नहीं जोत पाएंगे। पैसों के लिए भला कौन अपनी जान देगा? बेटा, वहां पर बाघ आता है, बाघ, तुम्हें पता है? पिताजी, हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। मुंशी जी, आप खेत में एक पिंजरा रखवा दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। बस खेत की जुताई हो जानी चाहिए। अगर तुमने खेत जुताई कर दिया तो सेठ जी के कहे हिसाब से दुगना मूल्य मिलेगा। दूसरे दिन शंभू सुबह होते ही अपने बैलों के साथ खेत जोतने के लिए जंगल वाला खेत के तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार कुछ समय बाद शंभू खेत में पहुंच जाता है। शंभू देखता है कि खेत में एक पिंजरे की व्यवस्था मुंशी ने पहले से कर दिया था। शंभू खेत जोतना शुरू कर देता है। शंभू खेत जोत रहा था, उधर ही एक झाड़ी में छिपकर शेर शंभू को देख रहा था। कुछ समय पश्चात वो काफी थक जाता है और वो सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेता हूं। शंभू एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी वहां शेर झाड़ियों में से निकलकर उसके बैलों के पास आ जाता है। अरे ओ बैलों, तुम लोग इतने हट्टे कट्टे हो और इस मनुष्य से कद भी तुम्हारा बड़ा है, फिर भी इसका कहना मानते हो, ऐसा क्यों है? शेर भाई, उस मनुष्य के पास बुद्धि है, उस बुद्धि से वो हमसे कुछ भी करवा सकता है। अच्छा, ये बुद्धि क्या चीज होती है? ये तो तभी पता चलेगा। उस पेड़ के पीछे हमारा मालिक बैठा है, उससे जाकर पूछ लो। ए मनुष्य, तुम अपनी बुद्धि मुझे दिखाओ, ये बुद्धि क्या चीज होती है? शेर की आवाज सुनकर शंभू आश्चर्य हो जाता है और बहुत डर जाता है। शंभू घबरा गया। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे अब मैं इसको क्या बताऊं कि मुझे उस पिंजरे में जाकर बंद होना था, वो तो मैं कर नहीं सका। अब मैं इसे क्या बताऊं? अब इस शेर को मैं बुद्धि कहां से दिखाऊं? अब तो मेरी मौत निश्चित है।
आइडिया। अच्छा शेर भाई, मैं अपनी बुद्धि तो दिखा सकता था, लेकिन आज मैं बुद्धि अपने घर पे भूल आया हूं, इसलिए आज मैं बुद्धि तो नहीं दिखा सकता। तुम मुझे मूर्ख समझते हो। तुम जाओ, बुद्धि लेकर आओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूं। ना शेर भाई, मैं घर पे नहीं जाऊंगा। अगर मैं घर गया तो आप मेरे बैलों को खा जाओगे, और मैं इन्हीं से अपना जीवन चलाता हूं। अरे मैं तुम्हारे बैलों को नहीं खाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो ठीक है शेर भाई, एक काम कीजिए, आप उसे पिंजरे में जाकर बंद हो जाइए, उसके बाद मैं बुद्धि लेने जाऊंगा। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, फिर मैं जाऊंगा। शंभू शेर को पिंजरे में ले जाकर बंद कर देता है और खेत जुताई करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद शंभू पूरे खेत की जुताई कर देता है और वो घर जाने लगता है। तभी शेर बोलता है, अरे ओ किसान, तुमने तो अपनी बुद्धि दिखाई नहीं मुझे, और मुझे पिंजरे में बंद करके अपना काम कर लिया। अब तो मुझे बुद्धि दिखाओ। अरे बुद्धि तो मेरी यही थी। मैंने आपको पिंजरे में बंद किया और अपना पूरा काम भी कर लिया। शंभू शेर को पिंजरे में बंद करके चल देता है गांव की तरफ। इधर गांव वाले शंभू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शंभू को आने में देर हो जाती है। गांव में कुछ लोग कानाफूसी करने लगते हैं। अब शंभू तो नहीं आएगा। शंभू को लगता है बाघ खा गया है। शंभू के पिता काफी मायूस दिख रहे थे। तभी शंभू गांव के बाहर दिख जाता है। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सेठ खुश होकर दुगने मूल्य की जगह तिगुना मूल्य देते हैं और शंभू के बाबूजी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।